इस वीडियो के अंदर में मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करें, इनसे संबंधित मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं। और मैं ऐसे ऐसे उदाहरण आपको दूंगा जो आपके दैनिक जीवन से संबंधित है, लेकिन आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा कि ये भी हमारे रासायनिक अभिक्रिया के अंदर में आता है। और साथ में मैं आखिरी में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 90% स्टूडेंट लोग इसमें गलती कर जाते हैं। अगर आपको समझना है और आपको लग रहा है तो आप आखिरी तक बने रहिए, और फिर आखिरी में मिलते हैं, देखते हैं कौन कौन से लोग इसका आंसर सही सही देते हैं। कमेंट्स करके हमको बताइएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। सिंपल भाषा में बात की जाए तो वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब दो या उससे ज्यादा चीज आपस में मिलेंगे और एक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे। जैसे दूध से दही का बनना होता है, लोहे पे जंग का लगना, भोजन का पचना, श्वसन की प्रक्रिया, ये सब हमारे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक पदार्थ है कार्बन और एक है हमारा ऑक्सीजन गैस। अगर ये आपस में मिलते हैं तो एक नए गुणधर्म वाला चीज बनता है जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ऐसे ही ये हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है। ये आपस में जब मिलते हैं तो एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है जिसको बोलते हैं जल, H2O। अब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कौन कौन सी है? तो सबसे पहला पहचान है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन मतलब किसी भी पदार्थ के तीन अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते हैं तो वहां पर संभव है कि वहां पर क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब ये मत समझिएगा कि अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो हर जगह रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। आप जल को जानते हैं, जल क्या है, द्रव अवस्था में। ठीक है, अगर मैं इसे क्या करूं, इसे मैं ठंडा कर दूं। अगर मैं इसे ठंडा कर दूं तो क्या बनेगा, ये बर्फ में बदल जाता है। और बर्फ कौन सी अवस्था हो गई, ठोस अवस्था हो गई। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब इसके अनुसार वो द्रव अवस्था में है और अब वो बर्फ में बदल गया, मतलब ठोस अवस्था में बदल गया, इसका मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज को ही समझने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूं, और आप आखिरी तक देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कब आपको बोलना है रासायनिक अभिक्रिया है और कब बोलना है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, ये दो गैस है, लेकिन जब ये मिलते हैं तो बनाते हैं जल। और जल कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। तो इस स्थिति में आप बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। दूसरा देखिए उदाहरण, लकड़ी या कोयला जब इसे जलाया जाता है, तो आप सोचिए लकड़ी या कोयला कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। जब आप इसे जलाओगे तो ये क्या करेगा, हमारा अधिकतर लकड़ी या कोयला का हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ठोस अवस्था में हमारा कोयला या लकड़ी था, लेकिन अब ये किस में बदल गया, गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया। इसी को हम कहते हैं क्या, कि अवस्था परिवर्तन हो रहा है और यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तीसरा उदाहरण देखिए जो आपके दैनिक जीवन से ही संबंधित है, कपूर का जलना। जो कपूर जलाया जाता है तो कपूर कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, और जब जलाते हैं तो वो किस में बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है। तो इस तरह से ये तीन उदाहरण हुए जो अवस्था परिवर्तन के आधार पर आपको बता रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। दूसरा क्या पहचान है, दूसरा पहचान है रंग बदल जाना। अगर रंग बदले तो वहां पर संभव है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब इसका उदाहरण देखिए आपके दैनिक जीवन से है। सेव को हम लोग जब काट करके हवा में कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि सेव का अंदर वाला हिस्सा जो सफेद सफेद सा दिखाई देता है, उसका रंग धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। तो ये वास्तव में क्या हो रहा है, सेव जो है रासायनिक अभिक्रिया में शामिल हो चुका है। लोहे पर भूरे रंग का जंग लगना, आप देखे होंगे लोहे पे जंग लगता है, भूरा भूरा सा कलर आना चालू हो जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, जहां पर हमारा जो लोहा होता है वायुमंडल में जो उपस्थित हमारे जल वाष्प है उनसे अभिक्रिया करता है, और जिसकी वजह से ये जंग लग जाता है। ठीक है, अभिक्रिया के दौरान ही जो उत्पाद हमारा बनता है उसकी वजह से हमारे लोहे में जंग लग जाता है। तीसरा पहचान क्या है, तीसरा पहचान है तापमान बदलना। अगर तापमान में बदलाव हो रहा है तो ये भी एक आपको संकेत दे रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे
सफेद चूने में अगर आप पानी डाल दीजिए, आप कभी इस चीज को करिएगा, चूना पत्थर लेकर के आइएगा और उसको पानी उसमें डाल दीजिए। क्या होगा, पानी आप देखेंगे खौलना चालू कर देगा और छुएंगे तो पूरा गर्म हो जाता है। ठीक है, मतलब पहले तापमान नॉर्मल था, एकदम सिंपल था, लेकिन जैसे ही पानी आपने डाला चूने के अंदर में, पानी खोलने लगा और तापमान बढ़ जाता है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया का पहचान है। ये सारे रासायनिक अभिक्रिया को मैं समीकरण द्वारा बना करके आपको इस चैप्टर में एक एक करके पढ़ाऊंगा। आप बस हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज जरूर बोल दूंगा, वीडियो पसंद आ रहा है आपको और आपको लग रहा है कि नहीं ये हमारे लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करके हमको बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है वीडियो हमारा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक यहाँ पर पहचान है हमारा तापमान बदलने में, मीथेन गैस होता है। गैस सिलेंडर वगैरह में जो हम लोग एलपीजी गैस है उसको भी आप दिमाग में ले सकते हैं। जब हम उसको जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल बनाता है और उष्मा निकलती है। उष्मा निकलना मतलब पहले तो कोई तापमान नहीं था, नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही जलाया गया तो तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, रासायनिक अपक्रिया हो गया। गैस का निकलना, गैस निकल रहा है तो वहां पर भी संभव है कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। जैसे खाने वाला सोडा जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, इसको जब आप सिरका के साथ में मिलाएंगे तो वहां पे बुलबुले उठने लगते हैं। या पानी में आप इनो, कभी आपको गैस हुआ हो, आपने इनो मिला करके देखा हो, तो मिलाते ही उसमें से झाग बनने लगता है। ये दोनों ही परिस्थिति में ये जो झाग निकल रहे हैं, बुलबुले उठ रहे हैं, वास्तव में उसके अंदर क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा होता है। तो ये भी रासायनिक अपक्रिया है। और एक आखिरी पहचान, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है, एक अघुलनशील ठोस पदार्थ होता है। जब आप कोई दो चीज को आपस में मिलाएं, कोई दो तरल पदार्थ है उनको आप आपस में मिला दें। अब रासायनिक अपक्रिया के दौरान आप देख रहे हो कि पहले मैंने मिलाया था, सब दोनों के दोनों क्या थे, तरल थे। मिलाने के बाद आप पा रहे हो कि कोई ऐसा पदार्थ है जो नीचे में आकर के बैठ गया, ठोस अवस्था में दिखाई दे रहा है। तो समझ जाइए वो क्या है, वो रासायनिक अपक्रिया के दौरान जो एक पदार्थ बना है वो अघुलनशील है, वो घुल नहीं रहा है और ठोस के रूप में नीचे आकर के बैठ जाता है, और उसी को हम लोग अवक्षेप बोलते हैं। अब इसको दैनिक जीवन से मैं जोड़ रहा हूं क्योंकि आपके चैप्टर के अंदर में रासायनिक अपक्रिया तो बहुत सारा मैं बताऊंगा, जहां पर ये पांचों पांचों संकेत जो मैंने बताया इनको रासायनिक समीकरण लिख लिख करके मैं आपको बताऊंगा। बस आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा और आने वाले वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। यहाँ पर दैनिक जीवन से जोड़े तो आप कभी भी दूध में नींबू का रस डाल दीजिए, आप क्या पाते हो, छेना या पनीर बन जाता है। ठीक है, ये ठोस अवस्था में जो आपको बना हुआ चीज दिखाई देता है, ये वास्तव में क्या है, रासायनिक अपक्रिया के दौरान बना हुआ पदार्थ है, जिसे हम लोग अवक्षेप कह सकते हैं कि अवक्षेप बन चुका है। चलिए, तो आपने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सब कुछ समझ लिया, क्या होता है, कैसे पहचानते हैं। अब मैं जो बात कर रहा था, मैं पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने रखा हूं, और अब आप बताइए किसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा कितना सही आपने किया, कितने लोगों ने गलत किया, उसको अब आप देखिए, आजमाइए अपने आप को। मोमबत्ती के जलने और पिघलने की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसीलिए इसको हाईलाइट करती हूँ, जलने और पिघलने दोनों में अंतर है। अब मैं पहले ही आपको समझा दे रहा हूं, कुछ सेकंड के लिए आप हमारे वीडियो को पॉज करिए और अब आप जरा चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, मेरे समझ से आपने चेक कर लिया होगा। पहला ऑप्शन है मोमबत्ती का पिघलना और जलना दोनों भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल गलत। क्यों, मोमबत्ती जब जलती है तो जलने के बाद मोम के कई हिस्से होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जल वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं और वो वापस फिर से मोमबत्ती में नहीं बदल सकते। जबकि अगर मोमबत्ती पिघला हुआ है तो पिघला हुआ चीज जो है जब ठंडा होता है तो वापस से ठोस बन करके मोमबत्ती बन जाता है। मतलब पिघलना, पिघलना कौन सा परिवर्तन होगा, ये एक भौतिक परिवर्तन होगा, जबकि जलना क्या होगा, ये एक रासायनिक परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, तो अब इसमें से ऑप्शन आप देखिए, इसमें आप ऑप्शन देखेंगे, पिघलना रासायनिक है जबकि जलना भौतिक है, बिल्कुल नहीं हो सकता। मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन जबकि उसका जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, यही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। 3 क्वेश्चन लाया हूं, एक बार आप अपने आप को आजमा लीजिए। पानी का उबलना और पानी का विद्युत अपघटन है।
अब जिनको मालूम होगा वो बता सकते हैं। पानी का उबलना मतलब वो वाष्प में बदल रहा है, तो भौतिक परिवर्तन होगा। जबकि पानी का विद्युत अपघटन जब होता है तो हमारा जो पानी होता है वो भी आप इस चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे। विद्युत जब अपघटन होता है पानी का मतलब पानी में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक रासायनिक अपक्रिया, मतलब विद्युत अपघटन रासायनिक अपक्रिया है, जबकि पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? उबलना रासायनिक, विद्युत अपघटन भौतिक, गलत है। दोनों रासायनिक परिवर्तन है, ये भी गलत है। दोनों भौतिक परिवर्तन है, ये भी गलत है। उबलना भौतिक परिवर्तन है जबकि विद्युत अपघटन एक रासायनिक परिवर्तन है, यही हमारा ऑप्शन सही है। और लास्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में भोजन का पचना कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि भोजन पचने का मतलब जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदला जाता है और ये भी रासायनिक अपक्रिया के द्वारा ही संभव हो पाता है।